नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 20 दिसंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। पोष मास है, कृष्ण पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि द्वादशी है और आज का वार है मंगलवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो स्वाति नक्षत्र सुबह 9:55 तक है। आगे विशाखा नक्षत्र रहेगा। योग सुकर्मा है। जैसा कि नाम है, ये योग अच्छे कर्म करवाता है। तो आज के दिन कोई अच्छा काम करना हो, किसी की भलाई करना हो, कोई दान देना हो तो बहुत ही अच्छा दिन है। कोई अच्छी बिजनेस डील करनी हो उसके लिए भी बहुत अच्छा दिन है। तो आज के इस दिन का आप सदुपयोग कर सकते हैं। करण कौलव है दोपहर 1:47 तक, फिर तैतिल रहेगा रात को 12:48 तक। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:08 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:28 का रहने वाला है। आज की चंद्र राशि तुला है, यानी तुला में चंद्रमा है, जिससे आज का ये दिन मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु, मकर राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है, आनंद का दिन है, बहुत योग कारक दिन है। आप अच्छे काम कीजिए, अच्छे एफर्ट्स कीजिए, बाकी लोगों की अपेक्षा आपको उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। आज का राहु काल दर्शकों दोपहर 3 से 4:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, इसमें शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पर इसमें नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:57 से दोपहर 12:39 तक है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जिनको बहुत ध्यान से समझते हुए हमें टाल देना है। ये रहेंगे सुबह 9:12, फिर 9:53। ध्यान से समझिए, सूझबूझ से इसे टाल दीजिए, इसमें कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए। आज का दिशाशूल उत्तर दिशा में है, तो उत्तर दिशा की यात्रा को यथासंभव टाल दीजिए। जिनको जाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो उसका छोटा सा परिहार कीजिए। परिहार बहुत सरल है कि थोड़ा सा गुड़ खाना है, गुड़ खाकर उत्तर दिशा में मुख करके 5 कदम पीछे चलें और उस दौरान अपने अपने इष्ट या भगवान श्री राम को अपने हृदय में स्थित माने, उनका ध्यान करें और फिर यात्रा पर निकलें। ऐसा करते हैं तो वो जो दिशाशूल है वो आपको कष्ट नहीं देता है और आपकी जो यात्रा है वो मंगल में शुभ और सिद्धिप्रद हो जाती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। दर्शकों, आज का शुभ समय यानी आज के इस दिन को सदुपयोग करने का समय है सुबह 11:01 से 1:35 तक, फिर शाम को 7:10 से 8:53 तक। ये 2 कालखंड ऐसे आएंगे जिसमें इस दिन का बहुत अच्छे से सदुपयोग किया जा सकता है। यानी अगर आप अच्छी कोशिश करेंगे तो बहुत बड़े चांसेस हैं कि उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिल जाए। तो दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा। फिर बात करेंगे सरल, सटीक, गोपनीय उपायों पर और अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, मानस में एक बहुत ही सुंदर बात आती है, एक बहुत अच्छा दोहा है। इसको हम ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और इसके अर्थ पे मनन करेंगे। दोहा इस प्रकार है कि सुर नर मुनि सबके ये रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। बहुत छोटी सी बात है कि सुर नर मुनि सबके ये रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। यहाँ तुलसी बाबा ने ये बिल्कुल सत्य कहा है कि बिना स्वार्थ के संसार में कोई प्रेम नहीं करता है। इस तथ्य में देवता और मुनियों तक को, यानी मुनि, ऋषि, साधु, संत, उनको भी इन्होंने गिन लिया है। तो फिर सोचिए कि संसारिक आम मनुष्यों की गणना है क्या। इसलिए संसार में हमें वैरागी व्यवहार रखना चाहिए, एकदम वैरागी बन के रहें। प्रेम, निस्वार्थ या बिना मतलब की मित्रता ये सिर्फ मृग मरीचिका है, ये वास्तविकता नहीं है इस जगत में। संसार में व्यवहार कर्तव्य समझकर करते रहें और अभिनेता के समान बिना राग या बिना द्वेष उत्पन्न किए मात्र अपना अभिनय करें इस विराट रंगमंच पर। समझने वालों की अंतर्दृष्टि भेदने योग्य होगी तो वो आपको समझ जाएंगे, और अगर उनकी दृष्टि उथली है तो वो व्यक्ति वैसे ही आपके व्यक्तित्व की था लेने की योग्यता नहीं रखता है। तो आनंद में रहिए। अध्यात्म का कोई भी बीज है तो सदैव स्मरण रखिए कि संसार में आप क्यों आए थे और ये माया का विस्तार मात्र है। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं आज के विशिष्ट उपायों पर, जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान भी देते हैं, जिनसे आप बड़ी बड़ी समस्याओं को पीछे छोड़ते हुए बहुत तेज गति से सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है। तो आज जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप आज हनुमान जी को लाल ध्वजा, एक त्रिकोणी लाल ध्वजा लीजिएगा, लाल लंगोट और पान के साथ लड्डू अर्पित करें और उनके नाम से घर पे बना हुआ कुछ मिष्ठान, यानी घर पे मिठाई बनाएं, उनके नाम से भोग लगाएं और फिर बच्चों में बंटवा दें। और 1.25 किलो मसूर की दाल भगवान शिव जी पर अर्पित करें, यानी शिवालय जाए, शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही रात्रि में लगभग 8:15 बजे के बाद में 5 किलो गुड़ थोड़ा थोड़ा गौ माताओं को और थोड़ा थोड़ा श्वानों को आप खिला दें।
ये दोनों तीनों काम अगर आप कर लेते हैं तो आने वाला पूरा वर्ष बहुत ही योग कारक बीतेगा, आगे आगे सफलता मिलेगी, ईश्वर की कृपा आपको लगातार अपने जीवन में अनुभव होती रहेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो ये करके देखिए, बहुत बड़ा आपको परिणाम प्राप्त होगा। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों को कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, आत्मविश्वास नहीं रहता या किसी चीज का भय बना रहता है, अंदर अंदर से कमजोरी महसूस होती है, उनका दिल मजबूत नहीं होता है, तो आज शाम को 8:30 बजे हनुमान जी के मंदिर में केवड़े का इत्र, गुलाब की माला, एक सरसों का तेल का दीपक, एक घी का दीपक और ऊद की धूप बत्ती लेकर जाएं। वहां दीप धूप प्रज्वलित करें, प्रसाद को अर्पित करें और माला और इत्र से हनुमान जी का श्रृंगार करें। फिर वहां बैठकर 27 पाठ आप बजरंग बाण का पाठ करें। पहले ही दिन से, आज ही के दिन से आपको लाभ महसूस होने लगेगा। और अगर आपने इसको 11 मंगलवार दोहरा लिया, इसको रिपीट कर लिया 11 मंगलवार, तो आप में आत्मविश्वास की कमी बिल्कुल नहीं रहेगी। समस्या से आप पूरी तरीके से बाहर आ जाएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसे ही जिन लोगों की पत्रिका में मंगल का दोष है, यानी पत्रिका में मंगल ग्रह या तो पीड़ा दे रहे हैं या आपको मांगलिक दोष बताया गया है, तो सुबह सुबह 10:15 से 11 बजे के बीच भगवान शिव जी के मंदिर जाएं। वहां पे लाल फूल, सिंदूर, तांबा, केसर, गेहूं, लाल चंदन, मसूर की दाल, लाल कनेर और एक मूंगा, इन सब चीजों को लाल कपड़े में बांधकर भगवान शिव जी पर अर्पित कर दें। और फिर इस मंत्र की 11 माला का जाप करें। मंत्र बहुत सरल सा, छोटा सा है, लेकिन बहुत चमत्कारी है। मंत्र इस प्रकार है: ओम अंगारकेश्वराय नमः, ओम अंगारकेश्वराय नमः। दर्शकों, आज ही के दिन से आप मंगल के दोष से पूरी तरह से मुक्त होंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आप करके देखिए। इसी प्रकार से जिन लोगों को आगामी समय में किसी साक्षात्कार का सामना करना है, इंटरव्यू देना है, तो हनुमान जी को आज अवश्य प्रसन्न करें। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना सा है कि शाम को 7:20 से 8:10 बजे के बीच में, 8:10 के, मतलब 7:20 से 8:10 के बीच में 108 तुलसी दल की माला लें, जिसमें प्रत्येक पत्ते पर आपको राम लिखना है। साथ में 4.25 किलो बूंदी का प्रसाद, सिंदूर और चमेली का तेल, गुड़ चना और लाल बत्ती वाला घी का दीपक ले लें। ये सब चीजें लेके मंदिर जाएं। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें, हनुमान जी को दिखाएं और अपनी मनोकामना उन्हें कह दें। फिर क्रम से माला पहनाकर प्रसाद, सिंदूर, तेल उनके चरणों में अर्पित करें। इस साधारण से दिखने वाले उपाय से आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। साथ साथ मंगल, शनि, राहु, केतु के जो दुष्प्रभाव आपकी जन्म पत्रिका में, वो भी पूरी तरीके से आपसे दूर हो जाएंगे। तो दर्शकों, ये थे आज के दिन के विशेष उपाय जो आपकी सारी समस्याओं का समाधान बहुत सरलता से करेंगे। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है श्री गंगानगर से अमनदीप कौर जी की, जिनका जन्म है 1 मई 1990। जन्म का समय सुबह 5:30 और जन्म श्री गंगानगर का। ये प्रश्न है कि कर्ज कब उतरेगा और स्वास्थ्य कब ठीक होगा। अमनदीप जी, आपकी पत्रिका में बहुत अच्छे अच्छे कुछ योग हैं, तो कुछ बहुत ही खराब योग भी हैं। जैसे कि आपके लग्न में उच्च का सूर्य बैठा है, तो ये बहुत जबरदस्त आपको यश दिलवाएगा, सम्मान, आपका नाम रोशन करेगा। शुक्र आपके 12वें भाव में बहुत स्ट्रांग है, तो जीवन के सारे सुख आपको देगा, लग्जरी लाइफ आपकी रहेगी। लेकिन एक तो आपके चंद्र केतु का ग्रहण दोष है 4th हाउस में, उस पर भी शनि की सीधी दृष्टि उस चंद्रमा पे पड़ रही है। ऐसे में अब क्या होता है कि मानसिक संताप बने रहते हैं, बेवजह की टेंशन बनी रहती है, मनोविकार डेवलप होने लगते हैं। यानी हम सोते नहीं है, एंग्जाइटी से परेशान रहते हैं, तो वो आगे जाके मनोविकार में परिवर्तित हो जाते हैं। कफ संबंधित पीड़ा बहुत ज़्यादा रहती है, बार बार इन्फेक्शन होते हैं, यूरो से संबंधित, पेशाब संबंधित होते हैं, या न्यूरोलॉजिकल समस्याएं यानी नसों से संबंधित समस्याएं बहुत बनती है। ऐसी स्थिति में आप राहु केतु की शांति करवाएं और नित्य शिव जी की पूजा करें मंदिर में जाकर। कर्जा आप पर षष्ठेश अस्त होने से, यानी जो 6th हाउस का मालिक है जन्म पत्रिका, वो अस्त है, वो अस्त हो जाता है तो कर्जा बढ़ जाता है। तो आपको करना क्या है, रोजाना भगवान गणेश जी के शतनाम यानी 108 नाम का पाठ करें और विष्णु सहस्त्र नाम आपको पाठ करना चाहिए। ये दोनों पूजा आप करती हैं, इससे ना सिर्फ आर्थिक स्थिति सुधरेगी, साथ ही कर्ज के आगे कभी जीवन में आसार कभी भी नहीं बनेंगे और आप इस समस्या से बाहर आ जाएंगी। गले में एक मूंगा पहन लीजिए, यानी पेंडल बनवा के मूंगा पहन लीजिए, इससे स्वास्थ्य लाभ होगा और कर्ज निवारण के भी आपको उपाय सामने से मिलने लगेंगे। पूर्ण रूप से आप इन दोनों तरह की समस्याओं से बाहर नवंबर 2023 के बाद से आने लगेंगे। उसके बाद जीवन सरल, सुखी, समृद्ध होने लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और आज की ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं
कि जो बताए हुए उपाय हैं उनको आप पूरे तरीके से, सही विधि से, सटीक समय पर करेंगे, जिससे इनका पूरा पूरा लाभ आपको प्राप्त हो और आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आए। और जो सत्संग हमने किया है, जो हमने ज्ञान चर्चा की है और हमने समझा है कि कैसे स्वार्थ ही इस जीवन का आधार बन चुका है और परमार्थ केवल मात्र हमारे ईश्वर में, हमारे इष्ट में है, उसको आप जीवन में उतारेंगे, जिससे जीवन आपका धीरे धीरे सुखी, समृद्ध, ईश्वरमय होता जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं आज इतनी खूबसूरत सुबह न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी इस खास सेगमेंट में जहां पर हम टैरेट और ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज के दिन को हम और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, इसका उदाहरण देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14 यानी कि 14, तो 1 और 4 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 5, तो 5 होगा आपका मूलांक। और दोस्तों आज की तारीख है 20 दिसंबर 2022 और नंबर 2 का जो अंक है वो है चंद्रमा का अंक, और इस बार जो हमारा वर्ष है उसमें भी चंद्रमा का ही प्रभाव है। तो आइए जानते हैं मूलांक 1 से लेकर 9 तक क्या इफेक्ट पड़ रहा है आज की ऊर्जाओं का। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हर रोज की तरह हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि जो हम ये रीडिंग करते हैं ये एकदम जनरल रीडिंग होती है, जो 1 से लेकर 9 मूलांक तक की हमें प्राप्त होती है। जब भी हम रीडिंग करते हैं तो उसके अंदर हम आपको बताते हैं, वो भी आसान और सरल शब्दों में, कि आपको आज क्या करना चाहिए और किन चीजों को करने से बचना चाहिए। और अगर किसी प्रकार की रेमेडी आती है तो हम आपको वो भी बताते हैं, और वो रेमेडीज भी बहुत ज्यादा कठिन नहीं होती बल्कि इतनी आसान होती हैं जिन्हें आप सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 20 दिसंबर 2022 के लिए, और हमें गाइड किया जा रहा है। सेलिब्रेशन का कार्ड है मूलांक 1 के लिए। आज बहुत ही अच्छा दिन है। आपका जो लकी अंक है वो है नंबर 3, और आपसे कहा जा रहा है कि आज किसी प्रकार के मांगलिक उत्सव में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ सकता है, किसी प्रकार के कल्चरल इवेंट में आपका पार्टिसिपेशन होगा, और विशेष तौर पर वो लोग जो कि मूलांक 1 के जहाँ तक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में है, किसी प्रकार की मार्केटिंग एजेंसी में है, तो आज जो आपकी वाणी है लोग उससे प्रभावित होने वाले हैं, आपके व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा आकर्षित होने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 20 दिसंबर 2022 के लिए, और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 2 के लिए। रीबर्थ का कार्ड है। आपका लकी अंक जो है वो है 1, और आपको कहा जा रहा है कि आज आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा बदलाव आ रहा है, एक ऐसा बदलाव जो कि कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करके रख देगा, आपकी जिंदगी को जीने के तरीके को बदल के रख देगा। आपकी दिनचर्या में परिवर्तन आ सकता है, आपके कार्यों में परिवर्तन आ सकता है, काम करने के तरीके में परिवर्तन आ सकता है। कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आप खुद फील करेंगे कि आप बहुत रिन्यू महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि आप एकदम नए हो गए हैं। आप बहुत अच्छी एनर्जीज आज आपकी रहने वाली हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए क्या बता रही हैं आज ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं हमें 20 दिसंबर 2022 के लिए, और हमें मूलांक 3 के लिए गाइड किया जा रहा है। टोटलिटी का कार्ड है। आपका जो लकी नंबर है वो है 5, और आपको कहा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा काम आप कर रहे हैं, जिससे कि एक भी कार्य आपका पूर्ण नहीं हो पा रहा है। बहुत से कार्य आपने ले लिए हैं और आप लोगों को ना कहने की आदत नहीं सीख पा रहे हैं। आपको लोगों को ना कहना है, जिस कार्य को करने में आपको परेशानी होती है स्पष्ट रूप से अपने कम्युनिकेशन को क्लियर करके आप उन्हें मना करें, और साथ ही साथ जिस भी कार्य को अपने हाथ में लें उसे पूर्ण करके ही माने, क्योंकि ऐसा अगर नहीं होगा तो आपकी छवि पर उसका इफेक्ट पड़ने वाला है। आज के दिन आपकी कमिटमेंट और आपके कामों की बहुत वैल्यू होने वाली है, जो आपको हमेशा आज क्लियर रखना बहुत जरूरी है, और पूरी टोटलिटी के साथ पूरी तरह से अपने आप को उस काम में आपको लिप्त कर देना है जब तक कि वो कार्य पूर्ण ना हो जाए। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं
आज यानी कि 20 दिसंबर 2022 के लिए और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है। फाइटिंग का कार्ड है। आज के दिन आपकी जो फाइटिंग है वो अपने खुद के ही विचारों से होने वाली है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति आज आपकी बनी हुई है और इस स्थिति से आपको बाहर निकलना बहुत जरूरी है। आज के दिन शांत रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो फाइटिंग है कहीं ना कहीं आपको जबरदस्ती जो है ऐसे कार्यों में उलझा कर रख देगी। आपके अपने मानसिक विचारधाराओं में किसी प्रकार की फाइटिंग हो सकती है, घर परिवार में कलेश का वातावरण हो सकता है, आपके कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की कलह हो सकती है, लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता है, कोई चीज आपकी किसी को पसंद ना आए तो विरोधी जो हैं वो लाभ लेने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या करना है, आज के दिन पूरी तरह से अपने आप को शांत रखने की कोशिश करना है। और देखिए, जब भी इस प्रकार की कोई परिस्थिति आती है, जब हमें लगता है कि हम हैंडल नहीं कर पा रहे, तो पता है उसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले कि अपनी परिस्थिति को परमात्मा को सौंप दीजिए। कोई चीज जब हमारे हाथ में नहीं है तो उसे डिवाइन को सौंप देना और उसके बाद उसको सौंप के भूल जाना सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। इसके अलावा किसी भी विषम परिस्थिति में अपने आप को शांत रखने का प्रयास करना। मैं समझ सकती हूँ कि शांत रह के बोलना बहुत आसान है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। लेकिन एटलीस्ट हम प्रयास तो कर सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज का प्रयास करते हैं तभी हम उसके रिजल्ट पे पहुंचते हैं। तो हमें क्या प्रयास करना है, अपने आप को शांत रखने का प्रयास करना है और इसके लिए जितना हो सके अपने आप को वर्तमान समय में रखिए और अपनी ब्रीदिंग पर फोकस कीजिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 20 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें बताया जा रहा है न्यू विजन का कार्ड है। आपका जो लकी अंक है वो है 3 और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आप बहुत ज्यादा अपने भीतर एक बदलाव महसूस करेंगे और ये जो बदलाव है ये बहुत सकारात्मक बदलाव होगा। कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ, आपको लगेगा कि आपके विचारों में बहुत एक ग्रोथ आई है। या अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो इंटरेस्ट है वो आपके करियर, आपकी पढ़ाई की तरफ बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। एक ग्रोथ आपको उस चीज में मिली है। जिन चीजों को आप बहुत ज्यादा मुश्किल काम समझते थे, जिन चीजों को आप बड़ा टास्क समझते थे, अब वो आप उसे इजीली कर पा रहे हैं। तो आज का दिन बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि बिल्कुल आपको एक नई दिशा आज के दिन प्राप्त होगी। कुछ लोग आपकी सहायता करेंगे, आपको मोटिवेट भी करने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 20 दिसंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 6 के लिए प्रोजेक्शन का कार्ड है। आपका जो लकी अंक है वो है 7 और आपसे कहा जा रहा है कि आपके आसपास जो भी कुछ घटित हो रहा है वो आपका अपना प्रोजेक्शन इमेज है। जो भी कुछ आप कर रहे हैं या जो भी कुछ आपने किया है वही आपको ब्रह्मांड से वापस लौटकर प्राप्त हो रहा है। अगर आपको लगता है कि वो आपकी अनुकूल परिस्थिति है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने बहुत कुछ अच्छा दिया है ब्रह्मांड को। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति है तो आपको विशेष अपने कृत्यों पर, अपने एक्शन पार्ट पर ध्यान देना चाहिए कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं, आप ऐसा क्या दे रहे हैं और मुख्यतः आप ऐसा क्या सोच रहे हैं। क्योंकि आपको पता है ब्रह्मांड में जो हम देते हैं वो केवल हमारे मुख से या हमारे हाथों से किया हुआ कार्य नहीं, बल्कि मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से दी गई ऊर्जा हमें एज इट इज प्राप्त होती है। तो जो भी कुछ है आपका अपना प्रोजेक्शन इमेज है। अगर आपको उसको बदलना है तो अपने भीतर बदलाव लाने की आवश्यकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 20 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है स्लोइंग डाउन का कार्ड है। आपका जो लकी कलर है वो है रेनबो कलर और आपको कहा जा रहा है कि अभी जो समय है वो थोड़ा सा धैर्य रखने का है, हड़बड़ाने का नहीं है। स्लो एंड स्टडी आपकी ग्रोथ हो रही है, नो डाउट आपकी ग्रोथ हो रही है। आपकी जो कार्य हैं वो गति पकड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अतिशीघ्र आपको वो कार्य आपके पूर्ण हो जाए और आपको उसका रिजल्ट मिल जाए तो वो संभव नहीं है। हर चीज के पूर्ण होने का अपना एक समय है। आपको इस बात को आज स्वीकार करना होगा और उसी के अनुरूप कार्य करना होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 20 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें बताया जा रहा है
स्ट्रेस का कार्ड है। आपका जो लकी अंक है वो है 7 और आपको कहा जा रहा है क्षमता से अधिक कार्य आपको आज नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा थकान की ऊर्जा आज आपकी दिखाई दे रही है। आपको क्षमता से अधिक कार्य नहीं करना है क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को भी प्रभावित कर रहा है। आज आपको खुद के ऊपर काम करना है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है और जो पेंडिंग काम है केवल आज आपको उन्हें कंप्लीट करना है। कोई नया कार्य आपको अपने हाथ में आज नहीं लेना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 20 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें बताया जा रहा है न्यू विजन का कार्ड है। आपका लकी अंक है 2 और आपको कहा जा रहा है कि आज आपकी जिंदगी में एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव आ रहा है और ये सकारात्मक बदलाव जो है वो कहीं ना कहीं आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है, कुछ ऐसे सुअवसर दे सकता है जहां पर आपको जो है एक लंबे समय तक के लिए लाभ हो, हर प्रकार का लाभ, 5 काइंड ऑफ होलिस्टिक हीलिंग आपकी हो। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आकस्मिक रूप से आपको धन लाभ हो सकता है या फिर अटका हुआ जो धन है वो भी आज आपको प्राप्त हो सकता है। कुल मिला के आज आपके अंदर एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है जो कि लोगों को समझ में आएगा और लोग इसे अप्रिशिएट भी करेंगे। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलूंगी आपसे मैं अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।